यूपी की 3 सीटों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीटों पर उपचुनाव के लिए एक तरफ बीजेपी है जो अपनी पुरजोर कोशिश करके तीनों सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि रामपुर और मैनपुरी में अपने किले को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि यूपी की तीनों सीटों के लिए घमासान तगड़ा है। लेकिन इसी बीच रामपुर में आजम खान का भावुक बयान काफी सुर्खियों में है। लेकिन उनका भावुक बयान आखिर सुर्खियों में क्यों है, और इस पर जयाप्रदा भी जुबानी वार करती हुई नजर आ रही हैं। आखिर रामपुर की सीट को हासिल करने और आजम के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी का क्या प्लान हो सकता है? दरअसल रामपुर उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सपा के प्रत्याशी आसिम रजा के लिए वोट मांगने के लिए भावुक हो गए थे। आजम का कहना था कि मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, मेरी वजह से जो लोग जेल में हैं, अगर बदला लेना चाहते हैं तो मेरी जान हाजिर है। मुझ पर पथराव करो या मेरे ऊपर गोलियां चलवा दो। पहले भी मेरे ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन मैं तो तब भी नहीं मर सका। और इस दौरान आजम खान ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। रामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान के भावुक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता के भावुक बयानों पर जयाप्रदा भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। जयाप्रदा गुरुवार को रामपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, जहां उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। आजम खान पर निशाना साधते हुए जयाप्रदा का कहना है कि आजम खान अपने किए हुए कर्मों की वजह से ही ये सब भुगत रहे हैं। एक कहावत है, जो बोया है वही काटेगा। आजम खान साहब के जुल्म सहने के बाद मैं भी जिंदा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रामपुर में मैं कुछ काम कर पाऊंगी, क्योंकि हर बार हम आजम खान के जुल्म के शिकार होते रहे हैं। मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। आजम खान की ओर से उनको अपशब्द बोले जाने को लेकर भी जयाप्रदा का कहना था कि हर इंसान को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता उसका हाल यही होगा। जयाप्रदा का कहना था कि आजम खान को महिलाओं के अपमान का अभिशाप मिला है, तभी तो वो रो रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में रामपुर पहुंची जयाप्रदा का ये भी कहना था कि आजम खान के घड़ियाली आंसू नहीं, जनता को विकास चाहिए। जयाप्रदा का ये भी कहना था कि रामपुर अभी भी गरीबी से जूझ रहा है। दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आजम ने महिलाओं को लेकर बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें भगवान से डरना चाहिए। साथ ही जयाप्रदा ने रामपुर की जनता का शुक्रिया भी किया। उन्होंने कहा कि मैं रामपुर की जनता की शुक्रगुजार हूं, जो मुझे 2 बार सांसद बनाया। जब जब मैं यहां आती हूं, जनता मुझे पलकों पर बैठाती है, और मैं भी रामपुर की जनता को अपने से अलग नहीं मानती। लेकिन कुछ वजहों से मुझे आजम खान रामपुर आने नहीं देते, और इसलिए मैं भी दूरी बनाए रखती हूँ। रामपुर में 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आकाश और आसिम रजा में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बार फिर आसिम रजा को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं, शायद इसलिए कि वो आजम के चहेते रहे हैं। रामपुर में कुल वोटर्स की संख्या 3,87,385 है। इसमें पुरुष मतदाता 2,05,971 हैं और महिला मतदाता 3,87,385 हैं। क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर्स करीब 80,000 हैं। वहीं दूसरे नंबर पर वैश्य 35,000 आते हैं। इनके अलावा लोधी 35,000, एससी 15,000 और यादव 10,000 वोटर्स हैं। इनके अलावा दलित वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटर्स में बिखराव नहीं होता है तो आजम की चल सकती है, लेकिन आकाश वैश्य, लोधी और दलित वोटर्स को जोड़कर बड़ा खेल कर सकते हैं। रामपुर सदर की इकलौती सीट है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद किसी भी पार्टी की किस्मत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यही वजह है कि आजादी के बाद से अब तक के हुए सभी चुनावों में इस सीट से खड़े हुए मुस्लिम प्रत्याशियों के सिर पर जीत का ताज सजा है। उसमें से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड आजम खान को मिला है। वो 10 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी विधायकी छीनने के बाद इस सीट पर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं, और दूसरी तरफ सपा इस सीट को कब्जे से बाहर नहीं जाने देना चाहती। यानी इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि किसी भी पार्टी के लिए जीत और हार की मुख्य वजह बन सकते हैं।
इस जीत की चाबी को हासिल करने के लिए बीजेपी भी पुरजोर कोशिश करने में लगी है और साथ ही सपा और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को फतह करने के लिए भाजपा यूपी में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के सभी मजबूत दुर्ग ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा मैनपुरी, रामपुर और खतौली के उपचुनाव में विजय पताका फहराकर जनता में बड़ा संदेश देना चाहती है। वहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी का मजबूत दुर्ग बचाने के लिए न सिर्फ रूठे हुए चाचा को मनाने में लगे हैं, बल्कि जनता से भावनात्मक रिश्ता भी कायम कर रहे हैं। मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में होने वाले उपचुनाव में पार्टी लोगों से भावनात्मक रिश्ता कायम कर रही है। नेताजी की गैर मौजूदगी में हो रहे ये चुनाव में भाजपा भी पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा ने सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के सामने करीब 2 दशक तक सपा का ही झंडा थामने वाले रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। वहीं रामपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव व्यक्तित्व बनाम विकास के वादों की लड़ाई बन गई है। इस उपचुनाव में आजम खान की प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा दांव पर लगी है, क्योंकि बदले हालात में ये उपचुनाव उनकी राजनीतिक साख के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं और ऐसे में जयाप्रदा का भी अब प्रतिक्रिया आ चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।